जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल नतीजों में बहुमत के करीब कांग्रेस एनसी गठबंधन। सी वोटर सर्वे ने कांग्रेस गठबंधन को दी है 40 से 48 सीटें, बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। का पीडीपी के बिना घाटी में सरकार बनना मुश्किल, जरूरत पड़ने पर बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस एनसी को समर्थन। पीडीपी के वरिष्ठ नेता महबूब बेग का एग्जिट पोल नतीजों पर बड़ा बयान। बोले आर्टिकल 370 को हटाने के मुद्दे पर बीजेपी को कश्मीर की जनता ने खारिज किया। इंजीनियर रशीद ने कहा मेरे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं, हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में होगी। उमर अब्दुल्ला को बताया धोखेबाज। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार होगी शक्ति विहीन, रबर स्टाम्प की तरह, किसी नगर पालिका के मेयर जैसा होगा यहां का सीएम। हरियाणा में एग्जिट पोल नतीजों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत। अधिकतर सर्वे में कांग्रेस को 50 से ऊपर सीट मिलने का अनुमान है। 18 से 25 सीट पर ही सिमट सकती है बीजेपी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एग्जिट पोल नतीजों पर कहा हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, भारी बहुमत से जीतेगी कांग्रेस पार्टी, 60 से 70 सीट पर मिलेगी जीत। हरियाणा में एग्जिट पोल नतीजों पर कुमारी सैलजा ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कांग्रेस की प्रदेश में लहर है, सीएम पद पर अलकमान लेगा फैसला, मैं भी सीएम बन सकती हूं। सीएम पद को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने अलकमान और विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री ये कहा, और साथ ही सैलजा पर बोले सबको हक है वो हमारी सीनियर नेता की। एग्जिट पोल नतीजों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। बोले बीजेपी के पक्ष में आएंगे नतीजे, तीसरी बार बनेगी सरकार। एग्जिट पोल पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा नतीजे इससे बेहतर होंगे, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का बयान। सिर्फ 2 दिन के लिए खुश होले हुड्डा, प्रदेश में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी नेता अनिल विज का दावा गलत साबित होंगे एग्जिट पोल, बीजेपी की बनेगी सरकार। फिर उन्होंने की है सीएम पद की दावेदारी। कैथल से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला का दावा 70 से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी, बड़े बहुमत से बनेगी सरकार। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा हरियाणा में निर्णायक भूमिका निभाएगी आम आदमी पार्टी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव की बारी है, लिहाजा दोनों ही राज्यों में सियासी सरगर्मी तेज है। दोनों राज्यों में क्या है सियासी माहौल, 9 सेकंड न्यूज में पूरा अपडेट आपको देते हैं। पीएम मोदी का महाराष्ट्र का दौरा। चुनाव से पहले प्रदेश को बड़ी सौगात पीएम मोदी ने दी। कृषि और पशुपालन से जुड़े कई योजनाओं का शुभारंभ पीएम ने किया। पीएम मोदी ने लगाया आरोप कांग्रेस को चला रहा है अर्बन नक्सल गैंग, इनका समाज को बांटने और समाज में नफरत भरने का ही लक्ष्य है। कोल्हापुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में बोले राहुल गांधी 50% आरक्षण की सीमा को हटाएंगे, जातीय जनगणना कराने से डरते हैं बीजेपी और आरएसएस। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन का पीएम ने किया उद्घाटन। पीएम के साथ यात्रा करने वाले छात्रों ने खुशी जाहिर की। कहा पीएम ने युवाओं में सियासी सोच बढ़ाने पर जोर दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दाव, बीजेपी का पंचप्रण, महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए और 500 में एलपीजी सिलेंडर। झारखंड बीजेपी प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा बीजेपी शासित प्रदेशों ने पूरे किए सभी वादे, ये हमारा है सुशासन का मॉडल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बड़ा बयान। पीएम मोदी विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, साथ ही युवाओं पर भी हमारी सरकार का फोकस। जमशेदपुर में झारखंड में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोका। बीच सड़क रोककर सीएम हेमंत सोरेन को सौंपा ज्ञापन। अब आगे बढ़ते हैं। यति नरसिंहानंद के एक बयान ने बवाल मचा रखा है। कहीं धरना दिया जा रहा है तो कहीं पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। बयान से जुड़ा पूरा विवाद आपको दिखाते हैं 9 सेकंड। विवादित बयान मामले में गाजियाबाद पुलिस ने रवि गौतम को भेजा जेल। दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ केला भट्टा में भीड़ इकट्ठा करने का इन पर आरोप है।
महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के विवादित बयान का विरोध। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, गिरफ्तारी की मांग उठाई। यति नरसिंहानंद पर केस दर्ज करने की मांग। मेरठ में उलेमाओं ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। शहर काजी ने कहा, मुल्क में नफरत फैलाने वाला है ये बयान। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, ऐसे बयान नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। यति नरसिंहानंद को जेल भेजने की मांग की। यति नरसिंहानंद का विवादित बयान। एसपी नेता सुमैया राणा ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। पुलिस ने एसपी नेता को घर पर ही रोका। यति नरसिंहानंद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग तेज। इंदौर में मुस्लिम समुदाय ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। टिप्पणी का विरोध किया गया। तिरुमाला में आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू करीब 14 करोड़ की लागत से बने वकुल माता केंद्रित रसोई का उन्होंने उद्घाटन किया। तिरुपति के तिरुमाला माधव नीलियम आनंदम सेंटर में खाने में मिला कॉकरोच। श्रद्धालुओं ने नाराजगी जाहिर की। टीटीडी से शिकायत करने पर स्टाफ ने श्रद्धालुओं को धमकाया। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ एफआईआर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, मैं गृह मंत्री नहीं हूं, मुझे नहीं पता। कोलकाता में आमरण अनशन पर जूनियर डॉक्टर्स। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का आरोप है, ममता सरकार ने नहीं मानी उनकी मांग। आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान का पुलिस अधिकारियों पर नहीं सुनने का आरोप है। कहा, बागपत में अपराध बढ़ रहा है, मुकदमे नहीं लिखे जा रहे। संगम नगरी प्रयागराज में तकरीबन 100 दिन बाद शुरू होगा महाकुंभ। मेला क्षेत्र में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेंगे। साधु संतों से भी करेंगे मुलाकात। प्रयागराज में फुटपाथ पर लगी पुरानी किताब की दुकान पर चला बुलडोजर। बॉक्स में रखी पुरानी किताबों को बुलडोजर से रौंद दिया गया। खाली करने के निर्देश देने के बजाय दिखाई ताकत। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाउंड्री वॉल के पास फुटपाथ पर पुरानी किताबें बेचता था गरीब दुकानदार। अधिकारियों पर मिन्नतों का असर नहीं हुआ। पुरानी किताबें होती हैं गरीब छात्रों का बड़ा सहारा। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को परेशान करने का आरोप है। एसपी नेता अखिलेश ने एक्स पोस्ट पर कहा, यह है बीजेपी राज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सच। गाजियाबाद के सेल्स टैक्स ऑफिस में कपड़े उतारकर बैठा व्यापारी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। व्यापारियों के गुस्से के बाद अफसरों ने पेनल्टी लगाकर गाड़ी छोड़ी। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ड्रग्स केस की जांच कहां तक पहुंची है? संजौली मस्जिद को लेकर क्या है ताजा अपडेट? पूरी खबर आपको दिखाते हैं 9 सेकंड। दिल्ली ड्रग्स केस की ईडी ने जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी, अन्य दस्तावेज हासिल किए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने दिखाई थी ये खबर। 5 राज्यों में सर्च ऑपरेशन के बाद एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को किया गिरफ्तार। कई संदिग्ध सामान भी बरामद हुए हैं। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा के बॉर्डर में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ को मानी जा रही है बड़ी कामयाबी। खुफिया जानकारी के बाद डीआरजी और एसटीएफ ने किया जॉइंट ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने इस बार नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने में किया एनकाउंटर। नक्सलियों के ईस्ट बस्तर जोन के आधे से ज्यादा कैडर को मार दिया गया। 2 दिन तक चला ये पूरा ऑपरेशन। शिमला की संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने के नगर निगम आयुक्त को कोर्ट ने आदेश दिए हैं। 2 महीने में तोड़े जाएंगे संजौली मस्जिद के 3 फ्लोर। 21 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। राजस्थान के उदयपुर में आदमखोर तेंदुआ, जिसकी तलाश जारी है। वन विभाग और सेना की टीम अभी भी तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रही है। 10 गांवों के करीब 10,000 लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उदयपुर में पैंथर को पकड़ने गए वन विभाग के कर्मचारियों में दहशत है। रात में जंगलों में वन विभाग के कर्मचारी और पुलिसकर्मी खुद को पिंजरे में बंद करके सर्च ऑपरेशन चलाने को मजबूर। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए के हमले में 12 साल के एक बच्चे की मौत। गांव में पसरा मातम। नाराज लोगों ने विरोध किया। वन विभाग की टीम के साथ पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में निर्माणाधीन होटल में सिलेंडर में धमाका हुआ। एक महिला की मौत की खबर है। 8 लोग घायल हुए हैं। मृतक के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया। दिल्ली की रामलीला में मंच पर नजर आ रही हैं राजनीतिक हस्तियां। लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी निभा रहे हैं परशुराम की भूमिका। महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक युवक की हत्या की है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। महिला को ब्लैकमेल करने का उस पर आरोप था। जम्मू के गरोटा इलाके में रिंग रोड पर संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। मौके पर पुलिस पहुंची। बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा। एक्सप्लोसिव को डिफ्यूज किया गया। मुंबई के गोवंडी इलाके में सांसद चंद्रकांत हंडोरे के बेटे गणेश की गाड़ी ने एक बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार शख्स के सिर में गंभीर चोट आई। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। यूपी के अलीगढ़ में महिला ने अपने प्रेमी को रेस्टोरेंट में बुलाकर उस पर एसिड से हमला किया। धोखा देने के आरोप में वारदात को अंजाम दिया। एक रेस्टोरेंट कर्मी भी झुलसा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में चौथी क्लास की बच्ची का शव मिलने के बाद बवाल हुआ। सड़क को जाम कर लोगों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। एमपी के इंदौर में सीनियर साइंटिस्ट और उनकी पत्नी बनी डिजिटल हाउस अरेस्ट की शिकार। शातिर ठगों ने 71,33,000 की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने दर्ज किया है केस। नीट यूजी पेपर लीक मामले में पटना कोर्ट में सीबीआई ने दाखिल की तीसरी चार्जशीट। 21 लोगों को बनाया गया के आरोपी। अब तक 40 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। हरियाणा के नारनौल में कांग्रेस की रैली में महिला कार्यकर्ता से बदसलूकी। आरोपी नेता ने जवाब दिया। कहा कुछ लोगों ने छवि बिगाड़ने के लिए वीडियो वायरल किया। कांग्रेस नेता सैलजा ने महिला कार्यकर्ता से हुई बदसलूकी की निंदा की। कहा पीड़ित ने बातचीत में बताया है कि उसके साथ मंच पर बदतमीजी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता से बदसलूकी के मामले में बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। उन्होंने कहा कांग्रेस नहीं करती है महिलाओं, दलितों, गरीबों का सम्मान। शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। बिहार के कटिहार में नकाबपोश अपराधियों ने महिला को उसके घर के बाहर मारी गोली। घायल महिला का इलाज जारी। महिला ने हाल ही में किया था प्रेम विवाह। शादी के बाद ससुराल से मिल रही थी लगातार धमकी। यूपी के कन्नौज में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकी दी। वीडियो वायरल हो रहा है। पंडाल में अवैध तरीके से बिजली कनेक्शन को काटने के लिए अधिकारी गए थे।